अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक ही रेसिपी से 2 सालन बनाने जा रही हूँ। बीफ़ की रेसिपी बना रही हूँ, बीफ़ की कढ़ाई बना रही हूँ और उसके साथ जो है वो कचनार बना रही हूँ, कचनार बना रही हूँ। बीफ़ को जो है वो हम भून लेंगे, तो बस उसी का सालन निकाल के अलग से, और उसमें कचनार जो है मैंने ऑलरेडी बॉयल करके फ्रीज़ कर ली थी, वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, सब मसाला बनाने के लिए मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के जो है वो प्याज काट लिए, इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए और बीफ को अच्छे से जो है वो मैंने वॉश करके ऐड कर दिया। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया हल्दी, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है वो मैंने नमक और साबुत ज़ीरा ऐड करके इसमें पानी ऐड किया है। मैंने इसमें खुला ऐड किया है, क्योंकि गोश्त जो था वो फ्रोज़न था, फ्रीज़ किया हुआ गोश्त था। उसको फ्रीज़ किया हुआ गोश्त जो है वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में। प्रेशर कुकर लगा के जब मैंने खोला तो गोश्त हमारा गल गया था। इसको मैंने सारे को जो है वो खुली कढ़ाई में ऐड कर दिया। इसमें जो है वो इसका पानी ड्राई होने के लिए फुल आंच कर दी है मैंने, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दी है लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा ऐड की है मैंने, और इसके बाद अब जो है वो हम इसको पकाना शुरू कर लें। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करके आप लोग देख सकते हैं कि अभी कितना पानी है। इसको हम अच्छे से इस पानी को जो है वो ड्राई करेंगे। ड्राई करने का ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और फुल आंच पर जो है मैंने की हुई है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची जो है वो मोटी मोटी कट करके ऐड कर दिया है। इससे हरी मिर्ची का टेस्ट इतना मज़े का आता है सालन में। आप लोगों की मर्ज़ी है, चाहे वो साबुत जो है वो कट लगा के ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो कट करके ऐड किया। यहाँ पर पानी ड्राई होना शुरू हो गया। मसाला ग्रेवी जो है वो हमारी स्मूथ होनी शुरू हो गई है, बननी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले प्याज खड़े खड़े फील हो रहे थे, लेकिन नहीं, वो गल चुके थे। और अब जो है वो जैसे जैसे भुनाई होगी, प्याज जो है वो बहुत मज़े के इसमें गल चुके थे। जैसे जैसे भुनाई होगी तो वैसे ही ग्रेवी स्मूथ होती जाएगी। मैंने बोटी को जो है वो बहुत छोटा छोटा कर लिया था, इसलिए जो है वो मसाले में पता नहीं चल रहा, फील नहीं हो रही है। बस इसका चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो आँच फुल की हुई है। इसलिए फुल की है कि गोश्त मेरा गल चुका था और पानी को ड्राई करना था, और वो मैंने फुल आंच पर जो है वो फुल तेज़ फ्लेम पर मैंने किया है। यहाँ पर जो है वो पानी जब ड्राई हुआ तो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के लिए मैंने बिल्कुल स्लो आंच कर दी थी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फुल मीडियम आंच कर दिया। अब मीडियम आंच पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। बस इसकी जो है वो भुनाई ऑलमोस्ट जो है वो डन होने वाली है। घी आना ऊपर आना शुरू हो गया है। जैसे ही घी बिल्कुल छोड़ देगी, सालन छोड़ देगा, मसाला बिल्कुल घी छोड़ देगा, तो समझिएगा हमारा सालन रेडी है। मसाले वगैरह ऑलरेडी मैंने स्पाइसेस वगैरह कर दिए थे। यहाँ पर घी सारा छोड़ दिया है। बस इसमें मैं फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ, और गरम मसाला वगैरह अगर होगा तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ मसाला अलग से निकाल लिया। इसमें मैं बॉयल की हुई थोड़ी सी कचनार ऐड कर रही हूँ, और बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऑयल ऐड किया था। कचनार हमारी ऑलरेडी गली हुई है, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करके, और यहाँ पर कचनार भी मेरी रेडी हो गई थी। बस इसमें फ्रेश जो है वो धनिया वगैरह ऐड करेंगे। आप लोगों देख सकते हो कि मैंने एक ही रेसिपी से जो है वो एक ही चीज़ से 2 रेसिपी बना दी। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत मज़े का बना जो सालन जो है वो लग रहा है। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।